हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे सिमेंटिक थ्योरी ऑफ चार्ल्स सैंडर पर्स। ये भाई पर्स है, ना कि पियर्स है। ये 1839 में पैदा हुआ था कैम्ब्रिज में, एंड 1914 पेंसिल्वेनिया में इसकी मृत्यु हुई थी इन पॉवर्टी, और कोई जानता भी नहीं था उस टाइम इसको। तो भाई काफ़ी पुराना बंदा, अ फिलोसफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट एंड केमिस्ट भी बोल सकते हो, एस्ट्रोनॉमर भी बोल सकते हो, बेसिकली अ पॉलीमैथ। देखो यार, लोग बोलते हैं हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। आई थिंक यू शुड ऑलवेज एम टू बी अ पॉलीमैथ। आपके पास हर एक चीज़ की नॉलेज हो, हर एक चीज़ हो आपके पास, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करती है। नोन फॉर फाउंडिंग pragmatism. What is pragmatism? ये है PRAGMATISM. Pragmatism, which he called uh, pragmatism. Okay, so this is called as pragmatism. Created the most sophisticated theory of sign. Theory of sign मतलब इसने एक सेमेंटिक्स की थ्योरी दी थी related to semantics. Okay, and he revolutionized this logic. Fun fact, अगर इसके बारे में बोलूँ तो he was far ahead of his time, that many of his ideas were only appreciated decades after his death. ऐसे ही होता है, जब जिंदा होता है बंदा तब उसकी कोई कदर नहीं करता, जब मर जाता है तब बोलते वाह वाह जी वाह, क्या क्या बढ़िया बंदा था। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सो वाई ही सो फेमस? इसकी 3 ह्यूज कंट्रीब्यूशन थी। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसने दिया था प्रैग्मेटिज्म। ओके, प्रैग्मेटिज्म, या फिर जो ऊपर मैंने बताया प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, या फिर प्रैग्मेटिज्म। ही पायनियर्ड द फिलॉसफी दैट द मीनिंग ऑफ एनी कंसेप्ट इज़ रूटेड इन इट्स प्रैक्टिकल यूज़। कि भाई हथौड़ा अगर उठाओगे तो या कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो अगर उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसके हाथों से कुछ बना नहीं रहे हो, या फिर उसका कोई कील पे नहीं ठोक रहे हो उस चीज़ को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ learn by doing kind of stuff. Pragmatism, let me search it out for you guys. Pragmatism. So it is lot more deeper than the doing it by hands. ठीक है, हम सिर्फ हाथों से नहीं, उसको उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किधर यूज़ हो सकता है। आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो इसके बारे में विल स्टडी अबाउट दिस। इसने एक और थ्योरी दी थी जिसका नाम था सेमेंटिक्स, सेमियोटिक्स के बारे में क्या है। ही क्रिएटेड यूनिवर्सल मॉडल ऑफ हाउ मीनिंग वर्क्स यूजिंग दी, एक इसका मॉडल था जिसका नाम है ट्राइडिक साइन मॉडल, ट्राइडिक साइन मॉडल, ठीक है। फिर इसने एक और चीज़ बनाई थी जिसका नाम है लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड। लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड क्या है? सो ही ट्रांसफॉर्म्ड हाउ वी थिंक अबाउट रीज़न। इसने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एबडक्शन,
एबडक्शन क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। हिज मेजर वर्क एंड आइडिया, किसके ऊपर इसने काम किया है, ठीक है, उसके ऊपर अब हम जाते हैं। ओके, सो pragmatism later called as pragmatics, अगर मैं पर्स की कोर बिलीफ की बात करूं तो ये यही है pragmatism का, कि भाई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कंसीडर व्हाट प्रैक्टिकल इफेक्ट इट वुड हैव इन रियल लाइफ। ओके, कि इसका क्या हम प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वर्ड हार्डनेस की, okay, hardness is not about abstract quality. Its meaning is in the ways a hard object will behave. For example, is in the hard object, its meaning is in the hard object, a hard object will behave. For example, it will resist scratching, denting, etc. Scratching, denting, etc. Wait, let me explain this. He Okay, Percy is saying that the meaning of hardness isn't some invisible or mystic thing inside the object. तो ये भी भाई कहीं ना कहीं एसेंस की बात ही कर रहा है। इंस्टेड हार्डनेस इज सिंपली व्हाट विल हैपन व्हेन यू इंटरेक्ट विद इट। ठीक है, जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे तब क्या होगा। इफ़ यू ट्राई टू स्क्रैच इट, नथिंग हैपन्स। अगर आप उसे स्क्रैच करोगे तो कुछ नहीं होगा। और यू ट्राई टू प्रेस इट, इट डजेंट डेंट। अगर आपको प्रेस भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। दैट्स व्हाट हार्ड मीन्स। ठीक है, सो फॉर हिम अ वर्ड मीनिंग कम्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इफेक्ट you you would see if you tested it। अच्छा, हाँ, यही है कि स्किन जो है वो स्ट्रेचेबल होती है, फ़ोन जो है वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसका हमने यूज़ किया तभी हमें पता चला। ओके, सो यही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है। एंड it will resist and deny. Okay, he later renamed his very nice, very nice, very nice. Okay, he later renamed his philosophy pragmatism. Okay, to to distinguish it from the lesser pragmatism, ये क्योंकि विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई दो, देखो, हार्डनेस और सॉफ्टनेस को बोलते हैं कि एक प्रैग्मेटिज्म इसका था, नहीं, प्रैग्मेटिज्म जो ये वाला था वो मैं बार बार नहीं लिखूँगा। ये एक विलियम जेम्स
विलियम जेम्स ने दिया था, ठीक है, एंड जॉन डोई ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आएगा इम्पैक्ट क्या है, दिस बिकम वन ऑफ द अमेरिकाज ग्रेट फिलोसोफर्स, एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस साइंस पॉलिटिक्स एंड एवरीडे। फिर उसके बात करूँ इसकी जो थ्योरी थी उसका नाम है नंबर बी, ओके। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी थ्योरी है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ साइंस, ठीक है, थ्योरी ऑफ साइंस सेमियोटिक्स, ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। एंड इसका एक मॉडल है जिसका नाम इसने दिया है, मॉडल है जिसका नाम इसने दिया है ये क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले दी है REPRESEN रिप्रेजेंटमेंट नाम की चीज़। ये क्या है, द फॉर्म ऑफ द साइन, फॉर एग्जाम्पल वर्ड, अच्छा, कि इसको वही कंसेप्ट दिया है रिप्रेजेंटमेंट यार, वही कि सिंबॉलिक और सिमाटिक करके, कि हाँ वही, मतलब कि यार जो रोज़ होता है, कि भाई जो रोज़ होता है वो सिंबलाइज करता है लव, ठीक है। तो इसमें भी बस ऐसा ही है कुछ कि दिस इक्वल्स टू अ वर्ड, ठीक है, दिस इक्वल्स टू अ पिक्चर, this equals to a sound, this equals to a symbol, okay, so this is how it is, ठीक है, sound and symbol। अगर हम उसकी बात करें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की, it says about the called as object का मतलब है what the sign refers to, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि what sign refers to, then it talk about इसके बाद ये बात कर रहा है जिसको बोलते हैं interpretant। अब it is equals to the meaning or the effect the sign create in the mind of the interpreter, the meaning or the effect, कि भाई इसने क्या आपके दिमाग में मीनिंग क्रिएट किया, सेम वैसे ही है, या मीनिंग, या फिर क्या उसने इफ़ेक्ट क्रिएट किया आपके दिमाग में, ठीक है। द साइन क्रिएट्स इन द माइंड, कि क्या आपके माइंड ने क्रिएट किया उसके बारे में, ठीक है। और द इंटरप्रेटर, सो अनलाइक सॉशर, ठीक है, तो
आप लोगों को पता है कि एक बंदा है जिसका नाम है फर्डिनेंड दी ससर। ठीक है, तो उसकी दो थ्योरीज थी जिसका नाम था ठीक है, उसको बोलता है ये सिग्निफायर, सिग्निफायर एंड उसके बाद आता है सिग्निफाइड। ठीक है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड नाम की ये दो चीज़ें होती हैं। सो पीएस मॉडल इंट्रोड्यूस्ड दी विच एक्सप्लेन हाउ मीनिंग इज अ लिविंग प्रोसेस नॉट अ फिक्स प्रोसेस। ठीक है, सेम ही है। फर्डिनेंड दे शॉर्के ने भी ये दिया था। ही ऑल्सो क्लासिफाइड साइन इनटू, इसने जो है साइंस को भी क्लासिफाई किया था। देखो यार, मैं एक इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा नहीं हूँ, मेरे को इंग्लिश लिटरेचर में मज़ा नहीं आता, मैं लिटरेचर पढ़ता भी नहीं। इट्स जस्ट आई लाइक हाउ मीनिंग इज़ क्रिएटेड इन द माइंड इन द कॉग्निशन। सो ये मेरी क्यूरियोसिटी है जो मेरे को यहाँ तक ले आई है। ठीक है, तो इसने बताया कि हाउ ही ऑल्सो क्लासिफाइड साइंस इनटू सबसे पहले इसने बताया है आइकन्स, फिर ये बात करता है indexes, then he talks about symbols. Okay, so indexes is a resemble what they represent. For example, a photo of cat. ठीक है, indexes की बात करें, have a direct connection. For example, smoke का फायर के साथ, कप का चाय के साथ, ईयरफोन का आवाज़ के साथ, लैपटॉप का पढ़ाई के साथ, पानी का बॉटल के साथ, अगरबत्ती का धुएं के साथ। ठीक है, सो सिंबल्स की बात करें तो आर आर्बिटरी एंड लर्नड। ठीक है, फिर आर आर्बिटरी एंड लर्नड। फॉर एग्जांपल द वर्ड कैट, सो हम सीखते हैं। सो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन थ्योरी एंड कॉग्निटिव साइंस एंड एआई ऑल यूज दिस फ्रेमवर्क। अब देखो यार, बोलते हैं कि एआई ने क्या किया, एआई ने क्या उखाड़ा, तो फर्डिनेंड दे शॉर एंड जो बंदा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है चार्ल्स सैंडर्स पर्स। तो इन लोगों ने ये काम किया। ठीक है, अगर हम बात करें लॉजिक एंड रीजनिंग की, पर्स डेवलप्ड अ थ्री पार्ट मॉडल ऑफ रीजनिंग। ठीक है, इसने रीजनिंग के 3 पार्ट मॉडल बनाए थे। लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, लॉजिक एंड रीजनिंग की बात करें, इसने बताया था सबसे पहले चीज़ एक है डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एबडक्शन। तो अगर हम बात करें
थ्री पार्ट मॉडल ऑफ रीजनिंग की। सो डिडक्शन में बात करेंगे कि रीजनिंग फ्रॉम रूल्स टू रिजल्ट, कि भाई रूल से रिजल्ट तक का मैथ प्रूफ्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल है मैथ प्रूफ्स। अगर हम बात करें इंडक्शन की, सो जनरलाइजिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, कि जनरलाइज कर देना। देन एबडक्शन का मतलब है कि फॉर्मिंग हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन सरप्राइजिंग फैक्ट। फार्मिंग हाइपोथेसिस दिमाग में बनानी, टू लाइक एक्सप्लेन करना लाइक सरप्राइजिंग फैक्ट्स। फार्मिंग अ हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन, कि दिमाग में हाइपोथेसिस बिल्ड करनी टू एक्सप्लेन लाइक सरप्राइजिंग, कोई सरप्राइजिंग फैक्ट। हाइपोथेसिस के सरप्राइजिंग फैक्ट के बारे में। ठीक है, अगर हम लाइक एग्जांपल की बात करें, सो ऑब्जर्वेशन द ग्लास इज़ वेट। ठीक है, अगर हम बात करें हाइपोथेसिस की, जो एबडक्शन है, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। तो ये हाइपोथेसिस है। टेस्टिंग में आएगा कि इंडक्शन स्लैश डिडक्शन, इंडक्शन स्लैश डिडक्शन में आएगा कि चेक दी स्काई, वेदर रिपोर्ट एक्सेट्रा। ओके, impact, abduction became a central to detective work, scientific discovery, and AI problem solving. So abduction है formalizing a hypothesis to explain surprising fact, forming a hypothesis to explain surprising fact। चलो ये तो बात की बात है। फिर इसने दिया था डीफैबिलिज्म। अब डीफैलिबिली फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है डी Defallibilism. Originally, defallibilism अच्छा, तो इसने इसका इजाद किया था, फिर कार्ल पॉपर नाम के एक बंदे ने इसको ज्वाइन कर लिया था। कार्ल पॉपर। हेलो, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके जी ओके, ओके जी। भाई इतना कुछ है, क्या क्या मैं पढ़ूँगा।
ओके यार, ये वीडियो यहीं रखते हैं।